जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। एस जयशंकर रिप्लाई टू चाइना ओवर अरुणाचल नेम चेंज। तो अरुणाचल में जो नेम जो चेंज हुआ है ये दोबारा हुआ है, चाइना ने किया है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश वालों की वीडियो मैंने देखी है, वो लोग क्या बोल रहे हैं वो भी पता है। और चाइना की हरकत जो है वो अरुणाचल मांग रहा है। अरुणाचल बोल रहा है कि मतलब कि वो चाइना का है, क्योंकि बॉर्डर जो था पहले वो 1959 या 61 में तब बॉर्डर लगता था, वो तिब्बत में लगता था, क्योंकि तिब्बत तब चाइना में नहीं था, अब वो चाइना में। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने ये मैसेज भेजा चाइना को, जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की कुछ लोकेशंस का नाम फिर से अपनी तरफ से ही चेंज कर दिया था। नाउ ये जो क्लिप है जयशंकर साहब की, आज का समय काफ़ी वायरल हो रही है, कुछ सेकंड्स की क्लिप है, ये मैं चाहता हूँ आप देखें, उसके बाद इस टॉपिक पर और इन डेप्थ बात करेंगे। देखिए, ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हालांकि अब देखो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। विलियम शेक्सपियर की भी एक बहुत ही फेमस कोट है कि व्हाट इज इन द नेम। आप अगर गुलाब को किसी और नाम से भी बुलाओगे तब भी उसकी जो महक है वो कम नहीं हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम लोग मजाक में आगे फिर ये भी कहते हैं कि इस कोट के नीचे भी शेक्सपियर ने अपना ही नाम लिखा था, एनोनिमसली लिख दिया था। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव कि आप कैसे देखते हैं चीज़ों को। इंडिया में ही अगर हम देखें तो कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जयशंकर साहब की इस कॉमेंट को कह रही है कि ये इतना प्रॉपर जवाब था नहीं जितना इंडिया को देना चाहिए था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब से भारत ने सेला टनल कंस्ट्रक्ट करी है, चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश का नाम ले रहा है। आप नोट करना, पूरे फरवरी महीने में कम से कम 4-5 बार चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का मेंशन किया है, कभी इनके विदेश मंत्रालय ने, कभी रक्षा मंत्रालय ने, और अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि फरवरी की शुरुआत में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की कुछ लोकेशंस के नाम भी चेंज कर दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि चाइना ये पहली बार कर रहा है, जो इन्होंने 30 जगह के नाम चेंज कर दिए हैं अपनी तरफ से अरुणाचल प्रदेश में। अगेन, इन नामों को इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती। मेजॉरिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी ओपनली कहती है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA खुल के कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। काश रशिया भी ऐसा कहता, बट रशिया आज के समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है चाइना के, तो रशिया यूजुअली इन स्टेटमेंट से दूर रहता है। मगर जापान, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर इंडिया का सपोर्ट कर चुके हैं। और ये जो नाम चेंज करने वाला चाइना का नया पैटर्न है ना, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। चाइना ने उस टाइम पहली लिस्ट करी थी रिलीज। इनका ये कहना है, चाइना का मानना ये है कि अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना काफ़ी बार कह चुका है कि प्राचीन चाइनीज टेरिटरी थी, किस क्लेम पर ये लोग कहते हैं ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई हिस्टोरिकल इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इनके पास ऐसा मैप नहीं है जो दिखाता हो कि कोई प्राचीन चाइना में लंबे समय तक एक बहुत विराट एम्पायर था और अरुणाचल प्रदेश उनके अंडर आता था। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इन लोगों ने बस खुद ही ये बात इन्वेंट कर दी है कि अरुणाचल प्रदेश में जो कई लोकेशंस हैं इनके नाम फॉरेन है, तो इनके नाम ये लोग मैंड्रिन, जो चाइना की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसके हिसाब से रखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना जो ये नाम चेंज कर रहा है, देखो, नंबर 1, चाइना की 99.99% जनता को पता भी नहीं होगा कि चाइना ने ये नाम चेंज किया है। दूसरी बात, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्नॉलेज नहीं करती। तीसरी बात, जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उन्होंने चाइना को ये जवाब दिया है। ये जो क्लिप है मैं चाहता हूँ ये आप देखें। मेरा नाम अजीत है और मैं अरुणाचल का वासी हूँ। और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल मुल्क का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जोगी भाई है और चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम किशन प्रधान है और बेसिकली हम यहाँ पर अरुणाचल में, हम अभी तक, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। और चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया
छोटा इंडिया है। यहाँ पर सभी जनजाति मतलब बाहर से आकर भी यहाँ पर रहते हैं और मेनलैंड से भी आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। और ये अरुणाचल कभी चाइना का होगा नहीं, अरुणाचल इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। तो ये देखिए, ये मेन बात है, ठीक है। अगर कोई बीजिंग में बैठकर एक एसी वाले रूम में एक चाइनीज़ ऑफिशियल एक लिस्ट निकाल देता है कि जी ये लोकेशन को हम ऐसे बुलाएंगे, ये लोकेशन को हम ऐसे बुलाएंगे, इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग। जब तक लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको रिजेक्ट करती है, और सबसे बड़ी बात इंडियन गवर्नमेंट ओपनली आपको रिजेक्ट करती है और ये कहती है कि जो भी क्लेम है चाइना के, चाइना हैज़ persisted with senseless attempts to rename places in the Indian state of Arunachal Pradesh. We firmly reject such attempts. Assigning invented names will not alter the reality. नाम बनाने से reality change नहीं होगी. Arunachal Pradesh has been, will be an integral and inalienable part of India. और अगर हम वैसे जेन्युइनली ये सवाल पूछें कि हिस्ट्री क्या कहती है कि क्या अरुणाचल प्रदेश कहीं से भी किसी चाइनीज़ एम्पायर के अंडर था, तो अगर हम हिस्ट्री में भी जाए ना, तो एक क्विंग एम्पायर है जिसको चाइना काफ़ी बार रिपीट करता है कि क्विंग इनकी एक डायनेस्टी थी जो 1644 से लेकर 1912 तक काफ़ी पावरफुल थी ना। क्विंग डायनेस्टी का भी आप जो मैप देखोगे, उस मैप में भी, किसी भी मैप में, चाहे विकीपीडिया पे देख लो, किसी और इंसाइक्लोपीडिया पे देख लो, ब्रिटानिका या फिर दुनिया की कोई भी इंसाइक्लोपीडिया बुक उठा के आप देख लो, क्विंग एम्पायर के किसी भी मैप में अरुणाचल प्रदेश को क्विंग एम्पायर का पार्ट नहीं दिखाया गया। और सबसे फनी बात देखिए, ये जो आप डार्क येलो पार्ट देख रहे हैं, असली क्विंग एम्पायर यही था। बाकी के जो ये येलो एरिया है ना, यहाँ पे आप कह लीजिए इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत कंट्रोल था क्विंग एम्पायर का। अब चाइना उस इनडायरेक्टली जो थोड़ा बहुत आप कह लीजिए रिलेशंस थे, थोड़ा कंट्रोल था दूर दूर का, उसके बेसिस पे कह देता है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ देयर पार्ट। नाउ एक फनी बात यहाँ पर यह भी आती है, 1962 इंडिया चाइना वॉर हुई। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ये वॉर हारा, मगर नोट करो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश कब्जाने के बाद भी ना अरुणाचल प्रदेश से अपनी जो फोर्सेस हैं ये वापस बुला ली, क्योंकि चाइना को पता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर कहीं से भी चाइना का सपोर्ट नहीं करने वाली। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी ऐसी है कि जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ना, तो जो भी पासेस हैं वे चाइना ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो चाइनीज़ सोल्जर्स हमारी साइड आ गए थे, अरुणाचल की साइड आ गए थे, वो यहीं पर फंस जाते और फिर इंडियंस आराम से उनको न्यूट्रलाइज कर सकते थे। अब आप सोच कर देखो, 1962 में ये हालत थी, तो उससे पहले हिस्टोरिकली क्या रहा होगा? क्या कोई जेन्युइन कनेक्शन रहा होगा अरुणाचल प्रदेश का क्विंग एम्पायर से? नहीं, ना कोई ऐसा कनेक्शन था। और ये बात इंडिया को कैटेगोरिकली चाइना को बताने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से देखिए, हमारे यहाँ इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं, इस टॉपिक पर मूवी बनाओ ना, इस टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ, दुनिया को बताओ कि अरुणाचल प्रदेश हिस्टोरिकली हमेशा इंडियन सिविलाइजेशन से जुड़ा रहा है। यहाँ के लोग ज़्यादा इंडियन हैं और कोई इनका एक आप कह लीजिए कनेक्शन नहीं है विद द चाइनीज़ एम्पायर। तो जो ये चाइना के नामकरण हैं ये अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी ये चौथी लिस्ट है। मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर ये और लिस्ट भी निकालेंगे। बट क्वेश्चन यही आता है कि हम लोग कब तक वेट करेंगे कि बस चाइना ऐसी लिस्ट निकालता रहे? हम लोग तिब्बत के इशू को लेकर, ताइवान के इशू को लेकर कब कुछ ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो चाइना के लिए अनएक्सेप्टेबल होगी? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। दिस रिमेन्स टू बी सीन कि क्या इंडिया इन द फ्यूचर जो वन चाइना पॉलिसी है इससे हटेगा या नहीं। नाउ फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर, सिंस हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश कब भारत की एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया था? इससे पहले अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था। बताइए किस साल में अरुणाचल प्रदेश बन गया हमारी एक फुल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चाइना एक नंबर का उठाया है। दूसरी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश वो भारत का ही इच्छा था। और ये क्विंग एम्पायर की जो बात कर रहे हो, तो भाई क्विंग एम्पायर में तो भारत बहुत बड़ा था। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, भूटान, ये सब कुछ, नेपाल, ये तो सब कुछ भारत का है। तो क्या हम बोल देते कि भाई पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा, इधर ही रहो है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और चाइना ने तो यही किया। चाइना मूल तो छोटा सा ही है, लेकिन चाइना हमारे 2 स्टेट जितना था, गुजरात एंड उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, मतलब 2-3 जो हमारा जो स्टेट है इतना ही चाइना था। लेकिन उसके जो आपने जो नक्शे में देखे वो अलग अलग देश थे, उनको इन लोगों ने हड़प लिया, बहुत बड़ा मतलब वो एरिया बना लिया। और अभी उनको मतलब मानने को उनको तो पूरा आधा इंडिया चाहिए। अरे भाई, नाम बदलने से कुछ नहीं हो सकता भाई। वैसे हम हमारे ही कई सारे नाम होते हैं,
ठीक है। आप जैसे आपके फ्रेंड में आपका नाम, फ्रेंड सर्कल में कुछ आपका नाम अलग होगा, फैमिली सर्कल में जो भी आपका नाम है, लेकिन कोई बिट्टू बुलाता है, कोई छोटू बुलाता है, कुछ ना कुछ नामों से आपको बुलाता है, लेकिन कुछ हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे नाम बदलने से कुछ नहीं होता, और चाइना अब कुछ भी बोलेगा, कोई सपोर्ट नहीं करा। और किस हक पे वो बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है? एक बार खाली वीटो आ जाने दो हाँ। मोदी जी के पास, वही फिर है। चाइना को बताते अच्छे से खत्म करेंगे मोदी जी। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।